नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज़ में और मैं हूं कुमार संभव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और अब खबरें विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर ने प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान की निंदा करते हुए कहा कि धारा 370 की रक्षा करने के निर्णय में हम सब दृढ़ हैं। अगर धारा 370 हटाई गई तो हालत बहुत बिगड़ सकते हैं, जिसके पश्चात कश्मीर भारत से अलग भी हो सकता है। आपको बता दें कि जम्मू व कश्मीर में सत्तारूढ़ पार्टी की कोर ग्रुप पीएमओ में राज्य मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर चर्चा के लिए पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के निवास पे मुलाकात भी की। डॉक्टर साहब उसमें मौजूद थे। पीएमओ के जो एमओएस हैं उन्होंने दे दिया है इंडिया गवर्नमेंट का। वो पहले दिन में ये स्टेटमेंट आना एक अजीब बात है और इसको कंडेम करना अगबुझानी बन जाता है। अगर धारा 370 को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो मुश्किल है कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ रहना। मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में महिला व बाल कल्याण मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। 7वीं बार सांसद बनी मेनका गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पशु कल्याण मंत्री रह चुकी है। आपको बता दें कि मेनका गांधी ने लोकसभा चुनाव में पीलीभीत संसदीय क्षेत्र से तकरीबन 3 लाख वोटों से जीत हासिल की है। विदेशी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सुषमा स्वराज ने कहा कि मेरी प्राथमिकता दुनिया को हमारी ताकत का प्रदर्शन कराने में होगा। पड़ोसी देश जैसे चाइना, अफ्रीका, यूरोप की रणनीति भागीदारों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। सुषमा ने बताया कि पाकिस्तान सहित भारत सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। सुषमा स्वराज ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अवगत कराया था कि अक्सर बम धमाकों की गूंज की वजह से वार्ता मातहत हो जाती है, लेकिन रखना और पूरे विश्व के देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे करना। हम लोगों ने पाकिस्तान से जब बात की तो ये कहा कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों में जो बातचीत की बात है वो बातचीत सफल और सही तभी हो सकती है जब पहले आतंक बंद हो, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि बम धमाके की आवाज़ में बात की आवाज़ रुक जाती है। इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज़ दोनों को सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचकर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे सतई राम यादव के आवास पर उनके परिजनों से मिलकर उनके शोक संवेदना प्रकट किया और परिवार वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। गौरतलब है कि सतई राम यादव का निधन 19 मई को उनके गांव के पास मानव रहित रेलवे फाटक पार करते समय कार व ट्रेन की टक्कर हो जाने से हुआ था। ये पत्रकार साथियों मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने कई सरकारें, कई अनुभवी लोग हैं, कई सरकारें देखी होंगी। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी सरकार को और जितना भी तंत्र है सरकार को काम करना पड़ेगा। मान लीजिए समाजवादी पार्टी की 108 एम्बुलेंस है, क्या उसमें भ्रष्टाचार है? तो इसीलिए मैंने कहा कि पूरा का पूरा तंत्र जो है और उसमें शामिल है सरकार और जिम्मेदार लोग आप भी। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके में 2 स्थानों पर 3 और 4 की रात भीषण डकैती में बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति सहित 3 को मौत के घाट उतार दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार डकैतों में चंदौली जिले के शहर कोतवाली के बिनसोरी का मई की रात में जब चुनाव के समय थे, उस समय शहर में तुलसीपुर मोहल्ले में टाण के पास एक परशुरामपुर जो है मोहल्ला है, वहाँ पर एक घर में डकैती पड़ी थी। उनके परिवार के, उनके बच्चों को भी चोट लगी थी। लोगों का उनका उद्देश्य है कि लोगों को गंभीर चोट पहुँचाएं, जिससे कि लोग शोर न मचा सकें और ये अपने अपराध में सफल हो सकें। उत्तर प्रदेश के बदायूं के थाना उसैद के गांव कटरा में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 नाबालिग चचेरी बहनों के शव खेत में पेड़ पर लटके मिले।
दरअसल परिजनों के अनुसार पुष्पा और मूर्ति कल रात अपने घर से सोच के लिए बाहर गई थी। वहां गांव के कुछ दबंग पप्पू, अवधेश सहित 3 अन्य लोग दोनों को पकड़ लिया। ये कटरा सादतगंज थाना सैद का मामला है, जिसमें 2 बच्चियों के साथ में पेड़ पर उनकी लाश लटकी मिली। आरोप लगा रहे हैं और भी इस तरह की लापरवाही का आरोप लगा है। इन लापरवाही की प्राथमिकता देखते हुए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। यूपी सरकार भले ही पुलिस व्यवस्था को सुधारने में लगी हो, मगर यूपी पुलिस है कि मानती नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी पुलिस का एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर आप सहम जाएंगे। पुलिस ने एक ब्रजेश नाम के युवक को थाने में ले जाकर इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके हाथ पैर सब सुजा दिए। दरअसल एतमदौल्ला के सुशील नगर इलाके में स्थित नजूल की जमीन पर जब बंटी नाम के दबंग ने कब्जा किया तो उस बंटी पर पीड़ित ब्रजेश के पैसे थे। पटा उठाया और मेरे पटे थे, बहुत मार लगाई। 2 पुलिस वालों ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे। एसएसपी के पास गए थे, एसएसपी को बताया वाकया, उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत बेलगाम हो चुकी है। पुलिस वालों को पहचानने में भी इसको हिचकिचाहट है। प्रदीप का नाम तो इसलिए आ रहा है कि ये पहले से उसे जानता थे। ये ब्रजेश नाम का एक व्यक्ति है जो जगदीशपुरा थाने से 376 के मामले में गिरफ्तार अभियुक्त रहा है और उसने सजा काटी है। इस सत्यता यह है कि इस पे 427 का एक एनसीआर कायम था, पूर्व अपराधी रह चुका है और इसका 151 एतमदौला पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सिटी कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। ये शातिर वाहन चोर दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 6 बाइकें बरामद की है। जनपद हापुड़ हापुड़ नगर में जो है बहुत दिन से जो है वाहन चोरी काफ़ी संख्या में बढ़ती जा रही थी। हमारे सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह जो है मेरठ रोड पे गश्त में थे, तो गश्त में उन्होंने जो है एक चोर को पकड़ा। उसके बाद जब उसने और चोरों का नाम बताया तो इस तरह जो है कुल 6 बाइक जो है जो दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, गाजियाबाद, हमारे हापुड़ और मेरठ और बुलंदशहर जनपद की। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिखलोवा कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई जब 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मरने वाले सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है ये सुबह कल शाम के समय निकले थे गंगा स्नान के लिए ब्रजघाट। अभी सुबह इनका ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 4 तो ये बच्चे हैं, इनका भी इलाज चल रहा है। एक और है यहाँ पर विजय, उनकी भी हालत सीरियस है। बाकी वो 9 दूसरे हॉस्पिटल में हैं जिनकी मौत हो चुकी है, बता रहे हैं। संत कबीर नगर के चुरेब रेलवे स्टेशन पर हुए भीषण ट्रेन हादसे में कुल 35 लोगों की मौत हो गई, जिसमें संत कबीर नगर जिले के बनकटा गांव निवासी पेशे से रेलवे में ट्रैकमैन की नौकरी करने वाले विष्णुदयाल नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सहायता के मुताबिक खलीलाबाद एसडीएम विनय प्रकाश श्रीवास्तव ने मृतक विष्णुदयाल की पत्नी सुंदरावती को 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। की मारने की खबर है। एक आदमी का पैर कट गया है, वो बेचारा फोन वेरी गुड सर, इधर देखिए। अब उधर ड्यूटी करके आवत रहना, ड्यूटी से अपन गाड़ी लड़ गए, अपन कट गई। हम चाहते हैं हमारे लिए पेंशन बने, लड़का जो है उसका ड्यूटी चाहे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्पीड ने 2 परिवारों पर कहर बरपा दिया। रोडवेज की अनियंत्रित अनुबंधित बस स्नातक के 2 छात्रों के लिए उस समय काल बन गई जब वह परीक्षा देने के लिए बाइक पर सवार होकर घर से निकले थे। यह दर्दनाक घटना बहराइच इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग पर देहात कोतवाली क्षेत्र के पांडेपुरवा के पास घटी। स्नातक की परीक्षा देने 2 छात्र अपनी बहन के साथ एक बाइक पर सवार होकर हाईवे पर निकले थे कि फैजाबाद डिपो की अनुबंधित मिनी बस अनियंत्रित गति से रॉन्ग साइड आकर सामने से आके टकरा गई। रोडवेज से अनुबंधित बस जो फैजाबाद की तरफ जा रही थी और सामने से मोटरसाइकिल पर 2 लड़के और एक लड़की
3 लोग थे, वो आ रहे थे गोदा की तरफ। तो आमने सामने एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि 2 लड़कों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, लड़की घायल हो गई है, जिससे उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है। चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने और अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए इन दिनों लोग रस वाले फलों के साथ आम के जूस व गन्ने के रस का भी खूब मजे ले रहे हैं। फल और जूस के नुकसान से बेखबर लोग कुछ दूरी की तरावट के लिए इनका प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में नहीं सोचते। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें आम का रस पीने से थोड़ा सा हम लोगों को तरलता मिल जाती है, जिसकी वजह से इसको पीना ज़रूरी समझ रहे हैं। खुले हुए जो भी जूस निकाल रहे हैं अनहाइजीनिक कंडीशन में, सफाई नहीं रख रहे हैं, मक्खियाँ उस पर आ रही हैं और उसकी भी कोई गारंटी नहीं किस तरह के उसमें केमिकल है, फल वगैरह में भी। तो ये सब चीज़ें जो है शरीर के नुकसानदायक, पीलिया, गैस्ट्रोएंटाइटिस और उल्टी दस्त हो जाता है ये। और अब खबरें मनोरंजन जगत से। सुक्कू माथुर की जंड हो गई की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन कल मुंबई में किया गया। इस इवेंट के दौरान अभिनेता अश्मित पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज भी मौजूद रहे। अमन सचदेवा के निर्देश में बनी इस फिल्म में नायक सिद्धार्थ गुप्ता को भोजपुरी फिल्म के सेट पर छोटे मोटे काम करते दिखाया गया है। See, as an individual, we are very satisfied. As an actor, we are very nervous. Okay. And we are. Yeah, I am. I mean, I don't know. I'm guest. Moreover, yeah. We guys are coming, and tomorrow we guys are having another screening where we will be inviting our friends. विद्या बालन की फिल्म बॉबी जासूस की पहली झलक की लॉन्चिंग मुंबई में की गई। प्रोड्यूसर दिया मिर्जा और साहिल संगा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस फिल्म में आप विद्या को 12 अलग अलग किरदारों में देख सकेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान विद्या ने बताया कि मैंने बहुत सारे अभिनेताओं को उलझते हुए देखा है दाढ़ी और मूछ लगाते समय, लेकिन मैंने इस चीज़ का काफ़ी आनंद उठाया। क्योंकि मुझे पता था कि वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो इस कहानी के अस्तित्व से इंस्टेंटली जुड़ेंगी, और वो सबसे अहम बात थी। बॉबी 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 है किधर? अब बॉबी अपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगी। बॉबी जासूस प्राइवेट लिमिटेड पकड़े गए ना तो सीधा जेल जाएंगे। मैं नो मनी, लेट गो मी नो। चुप बैठ, एक लाइन ठीक से नहीं बोल सकती फिर भी अंग्रेजी में बकते जा रही। दिल ये गुनगुनाए है वे मुस्कुराए, जश्न है ये मेरे दिल का। अब बॉबी जासूस आपके पीछे आ रही, बच के रहो। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।